Good morning class. This is the biology class. This is your chapter 4th, tissue. Tissue means actually animal and plant tissue. In this video we will discuss about animal tissue. In previous two videos we had discussed what is plant tissue, types of plant tissue, what is permanent, what is meristematic, all many other things. Now we will discuss about animal tissue. What is animal tissue? First of all, I want to see your classification of animal tissue. Let's start. See here. First of all, we are classifying animal tissue. Animal tissues are of four types. कितने? Four. Number first is epithelial tissue. Next is connective tissue. थर्ड वन इज़ मस्कुलर एंड फोर्थ वन इज़ नर्वस टिश्यू. ठीक है, हमारी बॉडी में यानी एनिमल्स में ये चार तरह के टिश्यूज़ होते हैं. ठीक है, सबका अपना अपना वर्क है. कौन सा कहाँ पाया जाएगा, किसका क्या काम है, सारी चीज़ें हम लोग अभी पढ़ेंगे. तो पहले हम लोग देख लेते हैं एनिमल टिश्यू क्या है. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल टिश्यू की डेफिनेशन हम लोग देखते हैं. तो इसकी डेफिनेशन क्या है? टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. क्या है? ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग टिश्यू कहते हैं जिसकी स्ट्रक्चर, ओरिजिन और फंक्शन क्या हो, सेम हो. ठीक है, अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू. इसके टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं? ये तो जनरली 4 टाइप्स के होते हैं. सबके मैंने नाम बता दिए हैं: एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू. ठीक है, अब हम लोग वन बाय वन इन सबको डिफाइन करेंगे. नंबर पहला है हमारा एपिथेलियम टिश्यू. एपिथेलियल या एपिथेलियम आप दोनों कह सकते हैं. देन एपिथेलियल टिश्यू क्या है? एपिथेलियल टिश्यू अकर्स ऑन द बॉडी सरफेस. ठीक है, जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है वो बॉडी सरफेस पर पाया जाता है, प्रेजेंट होता है. ऑन सरफेस ऑफ एन एपिथेलियल इज़ द फ्री सरफेस विच इज़ एक्सपोज इन एयर. क्या बोल रहा है? जैसे एपिथेलियल टिश्यू है ये, तो एपिथेलियल टिश्यू की जो सरफेस होगी वो क्या होगी? फ्री होगी. फ्री मतलब कनेक्ट टू इन्वायरमेंट से कनेक्ट होगी. ठीक है, या एटमॉस्फेयर से कनेक्ट होगी, फ्री होगी और एक्सपोज, एयर के एक्सपोज में होगी. ओके, एग्जाम्पल क्या है? बकल कैविटी, एलिमेंट्री कैनाल, ये इसके एपिथेलियम टिश्यू के एग्जाम्पल्स है, एपिथेलियल टिश्यू के. फंक्शंस देखिए, क्या क्या फंक्शंस है इसके. तो इसका जो पहला फंक्शन है वो है हमारा इट सिक्रीट डिफरेंट सब्सटेंसेस. ये क्या करता है? डिफरेंट सब्सटेंसेस को सिक्रीट करता है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका इट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में हेल्प करता है. इट हेल्प इन द हीलिंग ऑफ वाउंड में हेल्प करता है, यानी वाउंड्स को हील करेगा. सेकेंड है हमारा कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू को क्या कहते हैं? देखिए, कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? ये हमारी बॉडी को कनेक्ट करने का काम करता है. मींस इसमें बहुत सारे और भी टाइप्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, तो हम लोग सबको पढ़ेंगे. देखिए, कनेक्टिव टिश्यू जो हमारे होते हैं 4 टाइप के होते हैं. कौन कौन सा 4 टाइप है कनेक्टिव टिश्यू के? पहला हमारा बोन है. बोन कनेक्टिव टिश्यू है ना, ये हमारे ऑर्गन टू ऑर्गन को जोड़ेगा. बोन होगा. एक हो जाएगा हमारा कार्टिलेज. कार्टिलेज होगा. कार्टिलेज क्या करेगा? कार्टिलेज भी हमारी बोन हो गया पहला. दूसरा कार्टिलेज हो गया. तो कार्टिलेज क्या करेगा? ये भी बोन होता है लेकिन सॉफ्ट बोन होता है थोड़ा. फिर नेक्स्ट है हमारा कौन सा? नेक्स्ट है हमारा ब्लड आप सभी जानते हैं, जिसे हम लोग रुधिर या खून कहते हैं, रक्त कहते हैं. और लास्ट है हमारा, ब्लड के बाद लास्ट है हमारा कौन सा? लिम्फ है. ठीक है, लिम्फ. ब्लड के बाद लिम्फ है. तो ये 4 हमारे हैं कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट. ये क्या काम करते हैं? ये ऐसी जगह पर पाए जाएंगे जहाँ पर कनेक्शन होता है किसी चीज़ का. कनेक्टिव टिश्यू देखिए, कनेक्टिव टिश्यू इज़ फाउंड इन ऑल बॉडी ऑर्गन्स. कनेक्टिव टिश्यू सभी बॉडी ऑर्गन्स में होता है. इट कनेक्ट्स टिश्यू ऑर्गन्स. ये क्या करेगा? टिश्यू को ऑर्गन से कनेक्ट करेगा. कनेक्टिव टिश्यूज़ आर ऑफ फॉलोइंग टाइप के होते हैं. पहला हमारा लिखा है कार्टिलेज. कार्टिलेज देखिए, मैंने भी आपको बताया है सॉफ्ट बोन होती है कार्टिलेज. तो कार्टिलेज क्या है? मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज जेली लाइक सॉलिड बट इलास्टिक. मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज, मैट्रिक्स मीन्स जो कार्टिलेज के अंदर का लिक्विड है या मटेरियल है वो कैसे? जेली लाइक है. और क्या है? सॉलिड है, पर कैसा है? इलास्टिक है. सॉलिड और इलास्टिक है. ठीक है, दे कंटेन कॉन्ड्रिन प्रोटीन. ये क्या करते हैं? कॉन्ड्रिन प्रोटीन को कंटेन करते हैं. एग्जाम्पल इट इज़ फाउंड इन नोज, ईयर, ईटीसी. ये कहाँ पाए जाएंगे? नोज़ में, एयर्स में पाए जाएंगे. ओके, नेक्स्ट है हमारा बोन्स. बोन्स देखिए ना, मैट्रिक्स ऑफ बोन इज़ वेरी हार्ड. जो बोन का मैट्रिक्स होता है बहुत हार्ड होता है. सच एज किससे बना होगा? कैल्शियम, फॉस्फेट और 60 to 70 पार्ट ऑफ इट. जो बोन का 60 से 70 पार्ट है कैल्शियम और फॉस्फेट से बना होता है. इट कंटेन ओशियन प्रोटीन. जो हमारी बोन है वो ओशियन प्रोटीन कंटेन करती है. यहाँ पर कार्टिलेज प्रोटीन का भी लिख लीजिए. कार्टिलेज प्रोटीन कंटेन करती है कॉन्ड्रिन को.
कंटेंट को क्या करती है, कंटेन करती है। तो नेक्स्ट दीज आर फाउंड इन स्कल एंड शोल्डर, जो हमारी बोन है कहाँ पाई जाएगी, स्कल एंड शोल्डर में पाई जाएगी। और भी बहुत सारी जगह है, लेकिन यहाँ पर ये है, इसको हम लोग यहाँ स्कल और शोल्डर बता रहे हैं। इट फॉर्म्स द स्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट एंड गिव डेफिनेट स्ट्रक्चर। ये क्या करती है, ये वर्टिब्रेट को स्केलेटन यानी कंकाल बनाती है। वर्टिब्रेट मतलब होता है सभी कशेरुकी में क्या करेगी, कंकाल बनाएगी और उसको हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर देगी, ठीक है, एक डेफिनेट स्ट्रक्चर देगी। डेफिनेट स्ट्रक्चर देने का काम किसका है, बोन का है। ब्लड आ जाइए, ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड ही एक ऐसा टिश्यू है, ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। बाकी सभी टिश्यू कैसे हैं, सॉलिड, सेमी सॉलिड, जेली हैं, बट लिक्विड वाला कौन सा है, लिक्विड वाला हमारा ब्लड है, ठीक है। विच इज़ एब्सेंट इन टिश्यू, विच इज़ एब्सेंट इन फाइबर्स में एब्सेंट होता है। ब्लड इज़ ओपेक एंड सॉल्टी। ब्लड कैसा होता है, ओपेक और सॉल्टी होता है। इट कंटेन 2 कंपोनेंट्स, इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, पहला प्लाज्मा और दूसरा ब्लड सेल्स। हम सभी को पता है कि ब्लड में दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। 2 चीज़ें कौन कौन सी, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। से पहले प्लाज्मा देखिए, प्लाज्मा इट इज़ अ पेल कलर, पेल मतलब होता है लाइट येलो, ठीक है। द रिमेनिंग ऑफ 10% ऑफ प्लाज्मा इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन। क्या कह रहा है, ये प्लाज्मा जो है पेल येलो कलर का होता है, इसका 10% प्रोटीन और सॉल्ट से बना होता है और बाकी 90% जो है वाटर होता है इसमें, ठीक है, प्लाज्मा में। समझ में आ गया, प्लाज्मा क्या है, 10% हमारा प्रोटीन और सॉल्ट है और 90% इसमें जो है वो क्या है, वाटर है, 90%, ओके। नेक्स्ट हमारा ब्लड सेल्स देखिए। ब्लड सेल्स 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी 3 टाइप की ब्लड सेल्स होंगी, पहला हमारा रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। फंक्शंस ऑफ ब्लड के फंक्शंस क्या है, देखिए। ब्लड हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। क्या करेगा ये, डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करेगा। और इसके अलावा जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में चेंज करेगा, कौन, ब्लड, ओके। ब्लड हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को कंटेन करेगा, कौन, ब्लड। प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग एंड प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर। जो प्लेटलेट्स होते हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं और जो वाटर की लॉस होती है उसे क्या करेंगे, उसे रोकेंगे। इज इट। नेक्स्ट है हमारा लिम्फ देखिए। लिम्फ इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। जो हमारा लिम्फ है वो भी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कैसे, क्योंकि जो लिम्फ है वो भी ब्लड का ही पार्ट है। सिर्फ ब्लड में से हम लोग RBC निकाल दें तो क्या हो जाएगा, लिम्फ बन जाएगा। हम लोग को पता है ना ब्लड के पार्ट कौन कौन से हैं, 3 हैं। पहले तो 2 हैं, 2 में क्या है, प्लाज्मा और सेल्स हैं। और सेल्स भी 3 टाइप की हैं, कौन सी, RBC, WBC और ब्लड प्लेटलेट्स, ओके। लिम्फ हम लोगों ने पढ़ लिया, इसका फंक्शंस हम लोग देख लेते हैं। फंक्शंस ऑफ लिम्फ हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ वेरियस मटेरियल्स। ये क्या करता है, वेरियस मटेरियल्स के एक्सचेंज में हेल्प करता है। एंड वेरियस बॉडी टिश्यू, और बहुत सारे बॉडी टिश्यू में तो क्या करेगा, लिम्फ जो है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स करेगा ब्लड में और पूरी बॉडी में, ओके। तो हमारा यहाँ पर टॉपिक फिनिश हो गया है। अभी आपके ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं। पहला हमारा लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एनिमल टिश्यू। तो इसमें से कौन सा एनिमल टिश्यू नहीं है आपको इसमें बताना है। द मेन फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल का मेन फंक्शन क्या है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको इसे सॉल्व करना है। वेरी शॉर्ट्स में आ जाइए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं। आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन है आपको। वेरी शॉर्ट के 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के आपको 4 क्वेश्चन है, आपको इसे बुक में अपनी करना है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक 4 पढ़ेंगे जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। थैंक यू।